नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार की सियासत में इन दिनों सिर्फ आनंद मोहन के चर्चे हो रहे हैं पिछले कई दिनों से। जब से उन्हें रिहा करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसके बाद उनकी रिहाई भी हो गई अहले सुबह, और आनंद मोहन फिलहाल लापता हैं। कहाँ है पता नहीं। हाँ, जेल से रिहा हो गए हैं और उनके बेटे चित्रानंद की शादी है 3 मई को देहरादून में, डेस्टिनेशन वेडिंग है। लेकिन आनंद मोहन की रिहाई तो हुई। कल देर शाम को आपने सुना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या जवाब दिया, लंबा जवाब दिया। मैंने भी उनसे कई सवाल पूछे थे, जवाब आया सामने से। जेल मैनुअल दिखाया, कैसे नियमों में बदलाव किया गया, आम आदमी क्या और सिविल सेवा वाले आदमी क्या। ठीक है, वो तमाम बातों को उन्होंने रख दिया, जिक्र किया, सुशील मोदी की फ़ोटो भी दिखाए। लेकिन अब सवाल खड़े हो रहे हैं, अगले साल लोकसभा के चुनाव है, तो टाइमिंग कहता है कि सही समय पर सही निर्णय लेना चाहिए, और नीतीश कुमार अपनी रणनीतियों के लिए, करेक्ट टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं। इस बार लगता है टाइमिंग थोड़ी सी गड़बड़ा गई, या ठीक ही किया है? नहीं, देखिए, चुनाव जब करीब आ रहे हैं तो फैसले तो अपने अपने पक्ष में लिए ही जाएंगे। तो आनंद मोहन को भुनाना तो है ही चुनाव में। और इस बात को समझिए आलोक जी, बिहार में सबसे बड़ी जाति कौन? यादव। और बीजेपी अभी सबसे बड़ी किस जाति पर दांव खेल रही है? भूमिहार। लेकिन यदि लोकसभा की स्थिति देखेंगे, बिहार में 40 लोकसभा क्षेत्र हैं, उनमें 6 तो रिजर्व हैं, उनकी संख्या को घटा दें तो 34 बचे, जहां कोई भी चुनाव लड़ सकता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यादवों की संख्या सबसे अधिक, लेकिन उनके सांसद कम हैं। और सबसे अधिक किसी जाति के सांसद हैं तो वे राजपूत जाति के हैं, क्षत्रिय, जिससे आनंद मोहन आते हैं। उस जमात के नेता, उस जाति के नेता, बाहुबली और ये सब तो उपाधि उन्हें मिली ही हुई है। तो 34 में 6 हमने घटा दिया, 40 में 6 रिजर्व सीट आपने कर दिया। हाँ जी, 6 रिजर्व सीट हो गया। तो 34 में 7 सांसद हैं राजपूत के, मतलब 20% से अधिक। समझ लीजिए, बड़ी बड़ी जातियों का बोलबाला यहां से खत्म, ठीक है ना, जिनकी आबादी अधिक है। अब देखिए 7 कौन है? राधा मोहन सिंह मोतिहारी से, राजीव प्रताप रूडी सारण से, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल महाराजगंज से, आर.के. सिंह आरा से, सुशील कुमार सिंह औरंगाबाद से, कविता सिंह सिवान से, और बीना देवी वैशाली से। तो 5 तो सीधे तौर पर बीजेपी वाले हैं। एक कविता सिंह सिवान जेडीयू की हैं, लेकिन उनके बारे में भी तमाम चर्चाएं हैं कि 2024 में किधर रहेंगी। और बीना देवी वैशाली। तो 7 सांसद इनके हैं। तो देखिए, आरजेडी ने भी सोचा। इसके अलावा भी यह माना जाता है कि राजपूतों के और कई संसदीय क्षेत्र हैं जहां वे मजबूती से चुनाव जीतते और हारते रहे हैं। शिवहर बात कर लीजिए, बांका बात कर लीजिए, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां ये मजबूती से लड़ते हैं, जीतते हैं और हारते भी हैं। दिग्विजय सिंह का भी जमानत था। हाँ, ठीक है। तो आप देखिए ना, तो नीतीश कुमार को ये लगा कि 2024 की तैयारी करनी है, तो मेरी जमात में राजपूत कितने? देखिए, अब जो राजपूतों का क्षेत्र है वहां प्रभुत्व दिखाने के लिए बराबरी की तैयारी तो करनी होगी। तो देखिए, यह सही है कि जब कोई नहीं था तो संजय सिंह ने जेडीयू में राजपूत जाति को इकट्ठा करने का काम किया। महाराणा प्रताप जयंती की, बिहार भ्रमण किया, 2 बार पूरा बिहार घूमे। लेसी सिंह ने मोर्चा संभाला, उधर मंजीत सिंह ने, उधर जय कुमार सिंह ने, वशिष्ठ नारायण सिंह की तो उम्र हो गई। तो यह समझा गया कि 7 सीटों और 9 सीटों 10 सीटों पर, जहां पूर्णिया भी जोड़ लीजिए, तो जहां इनसे लड़ना है, जहां हमें लड़ाना है, वहां हमारा स्टार कौन होगा? ठीक है ना। अब देखिए, आरजेडी की स्थिति भी क्या है। जगदानंद सिंह लगातार चुनाव हार रहे हैं, ठीक है। वहां भी राजपूत नेताओं का अभाव है। सुधाकर सिंह बहुत भरोसेमंद नहीं है। सुनील सिंह उभरे हैं, रमा सिंह भी आए हैं, ठीक है ना। लेकिन बीजेपी के पास राजपूत नेताओं की फौज है। यह दूसरी बात है कि नेताओं को केंद्र में मंत्री नहीं बनाया गया,
चाहे वो राजीव प्रताप रूडी हो, राधा मोहन सिंह हो, सुशील कुमार सिंह हो, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हो, राजनेता नहीं है आरके सिंह, उन्हें मंत्री बनाया गया। इसकी एक खींच बार राजीव प्रताप रूडी को बनाया गया था। नहीं, राजीव प्रताप रूडी को इस बार नहीं बनाया गया ना, तो राधा मोहन सिंह को भी बनाया गया था। तो इस बात की खींच और तीस इन लोगों को रहती है। तो जब राजपूत वोटों का झुकाव अपनी ओर लेना है, तो जेडीयू और आरजेडी या यूं कहें कि महागठबंधन को लगा कि आनंद मोहन से बड़ा प्रचारक कोई नहीं हो सकता है फिलहाल, ठीक है ना। जब आनंद मोहन हो जाएंगे, संजय सिंह हो जाएंगे, लेसी सिंह हो जाएंगी, देखिए मीना सिंह चली गई, एक बड़ी प्रॉपर्टी थी, पूंजी थी शाहबाद में, वो चली गई। तो ये स्थिति और परिस्थिति, और केवल 7 जहां जीते हुए हैं वहीं की बात मत कर लीजिए। अब देखिए बांका की बात कीजिए, अभी गिरिधारी यादव चुनाव जीते हुए हैं वहां। अब यह सीट महागठबंधन में जेडीयू के पास रहेगी कि आरजेडी के पास जाएगी, क्योंकि उधर जयप्रकाश यादव हैं, उन्हें भरोसा पहले से मिला हुआ है। लेकिन एक बात सच यह भी है कि वहां राजपूत बीजेपी उतारेगी। अब पुतुल सिंह स्वयं लड़ेंगी कि श्रेयसी सिंह लड़ेंगी, जो जमुई की विधायक है। अब शिवहर में ही देख लीजिए, जहां लवली आनंद की चर्चा हो रही है कि लवली आनंद चुनाव लड़ेंगी। अब पार्टी जेडीयू या आरजेडी या दूसरी बात है, अब आनंद मोहन की शर्तें क्या होती है। अब शिवहर में ही देखिए ना, बीजेपी में चर्चा ये है कि रमा देवी रिटायर हो सकती हैं, उम्र काफी हो गई है। तो वहां चर्चा कई नेताओं की हो रही है। एक आईआरएस भी हैं जिनकी पत्नी बिहार में विधायक हैं, ठीक है, उनकी चर्चा हो रही है। दूसरे सीताराम दल वाले, सीताराम सिंह बड़े चेहरे रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं और बड़ा प्रभाव रहा है। तो उनके छोटे बेटे हैं राणा रंजीत सिंह, वे भी इधर के दिनों में शिवहर में पूरा पसीना बहा रहे हैं, सक्रिय हैं। हाँ, सक्रिय हैं। नहीं, मुसलमानों के बीच जाके इफ्तार पार्टी भी कर रहे थे। हाँ, इफ्तार पार्टी भी कर रहे थे। और देखिए प्रशांत किशोर की धूम भी धीरे धीरे उधर सुनाई पड़ रही है। तो राणा रंजीत की तैयारी, उनके भाई राणा रणधीर की चर्चा भी होती है। तो ये सारी तैयारियां जो हैं, अब आरजेडी और जेडीयू को सोचना पड़ा कि हमें कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें राजपूत क्षेत्रों में जाना है और हमें स्टार प्रचारक चाहिए। तो आनंद मोहन एक फायर ब्रांड है। अब यदि देखिए, राजपूत समाज में आपको आनंद मोहन के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। या तो लोग उनसे नफरत करते होंगे या प्यार करते होंगे, बूढ़े भी जानते हैं और जवान भी जानते हैं। तो यह बात समझने की है, इसलिए यह फैसला किया गया कि चाहे विवाद कुछ भी हो, आनंद मोहन को बाहर लाएंगे। एक देखिए चर्चा आपने कह दी कि आनंद मोहन लापता है। देखिए आनंद मोहन के बेटे की डेस्टिनेशन मैरिज हो रही है, ठीक है, रिहाई हो गई तो उसके बाद मिलना चाहिए ना। नहीं, मैं उसी पर आ रहा हूँ। तो कोई पाबंदी भी नहीं है। देखिए डेस्टिनेशन मैरिज मत कहिए, डेस्टिनेशन मैरिज मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आनंद मोहन का एक घर देहरादून में भी है, और जब देहरादून में वे नहीं थे, जेल के भीतर थे, तो उनके घर में बड़े बड़े लोग किराएदार रहे हैं, कोश्यारी जैसे लोग रहे हैं। तो आनंद मोहन बेटे की शादी देहरादून से करा रहे हैं। अब देखिए वे चुप इसलिए हैं क्योंकि राजनीतिक तौर पर मामला पटना हाई कोर्ट में पहुंच गया है, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो सकती है। तो शहाबुद्दीन वाला याद तो है ही कि अभी वे आए, और कहा भी जा रहा है कि 2024 के चुनाव को लेकर आपने देखा ही कि कल नीतीश कुमार ने कहा कि सुशील कुमार मोदी क्या कहेंगे, तस्वीरें दिखा दी। फरवरी में खुद गए थे और रिहाई की मांग की थी, सबों की बात कहने पर तो कर दिए। हाँ, उन्हीं के कहने पर कर दिए। तो ये सारी बातें जो है राजनीति, देखिए अब जो कुछ होगा चाहे जिधर से होगा, वो 2024 के चुनाव के इर्द गिर्द ही होगा, ठीक है ना। और मैं तो यह मानता हूं, देखिए आप बाहुबली और दबंग की बात करते हैं, ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिनके पास बाहुबली या दबंग नहीं है। एक नया तो कहते हैं हमारे क्या दबंग नहीं है, कोई बाहुबली नहीं है। एक नया फार्मूला निकला हुआ है ना कि उनकी पत्नी को टिकट दे दो। अभी मोकामा आपने क्या देखा? अच्छा। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी और उधर मोकामा वाले ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी। तो ये फार्मूला निकल जाते हैं, और यदि आप लिस्ट लेकर बैठेंगे तो देखिए नीतीश कुमार ने कल कहा ना कि आनंद मोहन को यदि बाहुबली मानते थे, कल चेतन आनंद ने भी एक तस्वीर दिखाई, क्योंकि चिराग पासवान हमलावर थे, तो उन्होंने वो तस्वीर दिखाई जिसमें रामविलास पासवान, उनके दिवंगत पिता, और आनंद मोहन साथ में मंच साझा कर रहे हैं। तो आनंद मोहन के रिश्ते सबसे रहे हैं, और आनंद मोहन का इस्तेमाल
लोगों ने समय समय पर किया है, आनंद मोहन इस्तेमाल भी होते रहे। अब देखिए कानून और कोर्ट में क्या होगा ये अलग बात है, लेकिन 7 सांसद, 3 और लोकसभा क्षेत्र, शिवहर, बांका, पूर्णिया। अब पूर्णिया का ही देखिए ना, संतोष कुशवाहा जहां हैं वहीं रह गए, तो वहां कोई राजपूत उम्मीदवार का चयन किया जा सकता है। आपको पता ही है कि उदय सिंह एलियस पप्पू सिंह 2009 में बीजेपी के सांसद थे, ठीक है, 2014 में हार गए, 2019 में वे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, नहीं जीत पाए। प्रशांत किशोर का जो पटना का आशियाना है उनके ही शेखपुरा हाउस में है। तो संख्या में, आबादी में भले कम हो, राजपूतों में राजनैतिक जागृति अधिक है और अधिक से अधिक सीटें कैसे प्राप्त की जाए इसकी ललक रहती है, ठीक है ना। इसलिए ये 7 और 10 तो आनंद मोहन का दांव, तो राजनीतिक दांव तो खेला ही जाना था। देखिए आनंद मोहन का राजनीतिक दाव खेला जाना था और टाइमिंग बिल्कुल सही है। टाइमिंग राजनीतिक हिसाब से सही है। देखिए राजनीतिक हिसाब से सही है। बीजेपी को देखिए बीजेपी विरोध क्यों नहीं कर पा रही है। बीजेपी जानती है कि हम खुलकर विरोध करेंगे। देखिए आनंद मोहन की रिहाई का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, बाकी 13 जो मुसलमान और यादव है उनका विरोध कर रहे हैं, उन्हें गैंगस्टर बता रहे हैं, लेकिन उनकी हिस्ट्री सिर्फ नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना। तो वो आनंद मोहन की रिहाई का विरोध शायद बहुत मजबूती से ये लोग न कर पाएंगे और इसलिए बातें तरह तरह की हो रही हैं। नीतीश कुमार ने भी कल देर शाम को जवाब दिया है, वो वीडियो भी आपने लाइव सीरीज पर जरूर देखा होगा। अब देखना ये है कि आगे आनंद मोहन जब खुलकर सामने आएंगे, मामला जो न्यायालय में चला गया है और आगे हाईकोर्ट में है, अगर वो मामला वहाँ पर शांत हो जाता है, उसके बाद जब आनंद मोहन खुलकर आएंगे, जाएंगे किस तरफ, तो अभी ये भी फायदा पहुंचाते हैं कितना क्योंकि आपने सवाल पूछा था कि आप किधर रहेंगे, उन्होंने कहा वक्त आने पे बताएंगे। जो हमारे पुराने साथी रहे उनसे पूछकर हम जाएंगे और फिर जाएंगे तो जाएंगे और समझ सकते हैं आनंद मोहन की जो छवि रही है, आनंद मोहन की जो बातें रही हैं, वो जरूर लोगों तक पहुंचेंगी और विरोधियों को चुभेंगी। हाँ, बिल्कुल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव सीरीज को फॉलो करें। धन्यवाद।